आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू वसीम ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज है महाशिवरात्रि, तो आपको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। तो बस यही विश करूंगी कि महादेव ऐसे ही सब पे कृपा रखें, ब्लेस रखें सबको और सबकी लाइफ में खुशियां भरे। और बस अगर व्लॉग अच्छा लगे, कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर पूरा व्लॉग देखिएगा। और अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। मैं तो यही दुआ करती हूँ सबके लिए, जितने भी मेरे नोन हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, सबको भगवान खुशियों से पूरा भर दे, कभी भी कोई भी किसी की लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। तो जी बस अपने लिए भी यही चीज़ मांगी है कि एज़ यूजुअल कि मैं और मेरी फैमिली जो है एक जगह इकट्ठी हो जाए। और मैं और वेग जी जैसे आज दिल की बात कहते हैं थोड़ी सी, कि जैसे आज कहते हैं कि महाशिवरात्रि है, महादेव और माता पार्वती जी का आज विवाह है, तो दोनों साथ में इकट्ठे हैं। इसी तरह मैं भी चाहूँगी कि मैं और वेग जी साथ में, हम दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाएं और हमेशा ऐसे ही खुश रहें। बस कोई दिक्कत ना आए हमारी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम ना आए आने वाले टाइम में। मैं तो अपने लिए यही मांगूंगी। और बस अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं हूँ रेडी, मैं जा रही हूँ मंदिर और सामान सारा रेडी कर लिया है। क्या लेके जा रही हूँ वो भी सारी चीज़ दिखाती हूँ आपको। मंदिर से आने के बाद मैं अपने मंदिर में, और यहाँ जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने भी शिवलिंग रखे हुए हैं, तो वहाँ पर भी मैं पूजा करूँगी। तो पूरा व्लॉग दिखाऊंगी क्या किया है, कैसे आज बनाया। और आज मैंने रखा है फास्ट। मैंने कभी नहीं रखा शिवरात्रि का फास्ट। मंडे के तो बहुत बार रखे हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम है जो मैंने ये शिवरात्रि का फास्ट रखा है। जितना मतलब मेरे से हो पा रहा है, जितना जैसे मुझे जो चीज़ ठीक लगती है कि मैं वो अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, अपने वेग जी के लिए कर रही हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि भगवान मेरी जल्द से जल्द सुन ले किसी तरह। तो आके बस मैं अपने भगवान घर में जो है उनकी भी पूजा करूंगी, सारी चीज़ें। तो वो मैं व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, तो वहां पर भी पूजा कराती हूँ, जल चढ़ा आती हूँ। तो बने रहिएगा व्लॉग में, कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो गाइज ये सारा सामान है पूजा का। ये है श्रृंगार का सामान जो माता पार्वती पे को चढ़ाएंगे, और ये है जो शिवलिंग पे चढ़ेगा सारा सामान। तो जितना मुझे पता था मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। तो बस अभी मैं भी रेडी हूँ और बस निकलने लगी हूँ मंदिर के लिए। फिर आपको मिलते हैं मंदिर से आने के बाद। तो गाइस हम भी पहुंच चुके हैं मंदिर, और यहाँ पर बस सब पूजा ही कर रहे थे। और मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ क्योंकि सब पूजा कर रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मैं वेट कर लूँ। और थोड़ा रश भी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आपको बहुत देर तक वेट करना पड़े। तो बस मेरा भी नंबर आ ही गया जल्दी, और मैंने दूध और जल चढ़ाया शिवलिंग पे, फटाफट से पूजा की और जो जो चढ़ाना था फटाफट से चढ़ा दिया। ये डॉल ने थोड़े से क्लिप ले लिए थे, डॉल के हाथ में फ़ोन था क्योंकि डॉल मेरे साथ ही गई थी। और यहाँ पर मैंने दिया जलाया, बट यहाँ पर वो रखने ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने बोला आप बाहर की साइड में रख दो, क्योंकि ये होता है ना कि सब पूजा कर रहे हैं तो किसी के हाथ में लग ना जाए, कोई कपड़ा ना जल जाए, इसलिए तो ये मैंने बाहर रख दिया। और बस देख सकते हैं अब हम वापस जा ही रहे थे, तो मैंने सोचा पूरा दिखा देती हूँ आपको। मंदिर में थोड़ा सा कुछ इस दिन राम जी का जो राम दरबार भी स्थापित हुआ, तो थोड़ा रश इस वजह से भी था। और बस हम आ गए वापस, देख सकते हैं। अब आकर मैंने यहाँ पर की अपने घर में पूजा। तो मैं वहाँ पर भी हो गई थी, मंदिर में भी पूजा हो गई थी, बट ऐसा लगा कि ना जैसे तसल्ली सी नहीं हुई। तो और वैसे भी मैंने बोला ही था कि घर भी आके करूँगी ही पूजा। तो मैंने यहाँ पर अपने जो भगवान जी रखे थे, मैंने उनको सारी चीज़ें चढ़ाई, जैसे कि दही, फिर शहद, और उसके बाद दूध, और उसके बाद फिर मैंने इनको तेल भी चढ़ाया थोड़ा सा, फिर अन्न भी चढ़ाया, फिर बेल पत्र और भांग, बेर, फूल, जो भी चीज़ें थी जैसे चढ़ती है मैंने सब चढ़ाई। चावल और काले तिल जैसे होता ना, तो सब मैंने भगवान जी को अर्पित किया। तो और साथ में ये भी बोल दिया कि कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ कर दें। वैसे हम तो इंसान हैं, नादान हैं, तो हमसे तो गलतियां होती ही रहती हैं। वो वैसे भी बोलते हैं ना कि इंसान जो है गलतियों का पुतला होता ही है, तो भगवान तो सबको माफ़ कर देते हैं। अगर आप सच्चे दिल से
माफ़ी मांगते हैं या कोई भी चीज़ सच्चे दिल से करते हैं ना गाइस, मुझे लगता है कि वो ज़रूर सुनते हैं आपकी। तो बस इसी अरदास के साथ मैंने अपनी सारी जो भी चीज़ें थी की, और जो भी जिस तरह से भी पूजा हुई, पता नहीं मैंने जैसे अपने हिसाब से की, मैंने कोई वो नहीं किया कि जैसे होता ना कि विधि विधान ऐसा कुछ हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे जैसा ठीक लगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप कोई पूजा में रूल्स रेगुलेशन मानो, या कोई भी किसी भी तरह का जैसे होता ना कि एक बंधन होता है वैसे ही करना है आपको, ऐसा नहीं है। मुझे जो ठीक लगा मैंने अपने अकॉर्डिंग किया, और बस पूजा करने के बाद, सब चीज़ अर्पित करने के बाद भगवान जी को, उसके बाद मैंने की आरती। आरती में एक्चुअली क्या था, मैंने ये सामने जैसे आप साथ में ही देख रहे हैं कि एलेक्सा है मेरी, तो मैंने इसी पे आरती लगा दी थी। आरती में थोड़ा सा साउंड जो है ऑफ कर दिया, क्योंकि फिर कॉपीराइट का वो आ जाएगा। तो साथ साथ मैं भी बोल रही थी, बट मैंने ना आरती जो है ऐसे ही की थी। एंड जैसे कि देख सकते हैं, बस अब आरती शुरू हो चुकी है। तो ये मैंने की यहाँ पर आरती। और अभी बच्चे जो थे वो ट्यूशन जा चुके थे, क्योंकि उनके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो बस मैम ने उनको ट्यूशन बुला लिया था। तो मैंने यहाँ पर अपनी पूजा कंप्लीट की। मनन था, मनन साथ में, और मनन ने फिर अपने पापा को कॉल कर लिया कि पापा आप भी दर्शन कर लो, मम्मी पूजा कर रही हैं। तो बस उनको भी, ये देख सकते हैं विवेक जी का वीडियो कॉल आ गया, तो मैंने उनको भी दर्शन करवा दिया, और आरती भी दे दी थी मैंने उनको कि आप भी आरती ले लीजिए। भगवान जी सब चीज़ें अच्छी अच्छी करेंगे, सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। गाइस आप लोग भी दर्शन कर लीजिए महादेव के। तो मेरी तो पूजा हो गई है। वैसे तो मैं मंदिर भी पूजा करके ही आई थी, तो मैंने सोचा कि अपने यहाँ पर जो भगवान जी हैं उनकी भी पूजा है। तो मेरी जस्ट अभी, क्योंकि वहाँ तो इतना रश था, सिर्फ जो चीज़ें चढ़ानी थी महादेव पे वो भी हटा रहे थे जल्दी जल्दी, फटाफट से रख ही नहीं रहे थे उस पर। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो हमने चढ़ाना था वो तो चढ़ा ही दिया, भगवान जी तो कबूल कर ही लेंगे, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर मतलब मुझे नहीं मिला था टाइम आरती करने का या कुछ भी, क्योंकि भीड़ बहुत ही खड़ा, मतलब आ रहे थे लोग और वहाँ रुक नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने घर में ही जाके पूजा कर लूँगी। तो बस अभी देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने बेलपत्र, भांग और बेर फूल और एक दो चीज़ और है, वो सब चढ़ा दिए शिवलिंग पे। और आपने देखा ही है पूरा, जैसे भी मैंने कर ही रही थी मैं पूजा। तो बस आरती भी हो गई है, और हमने यहाँ पर साथ में लिया है विवेक जी को साथ में, इनको भी भगवान का आशीर्वाद मिल जाए पूरा। इसमें थोड़ा सा चंदन, लाल चंदन कुछ ऐसे लगा लेना बेलपत्र पे। तो बस हमारी भी पूजा हो गई है, अब विवेक जी पूजा करने जा रहे हैं मेरे ख्याल से। तो ठीक है, फिर कर लो आप, है ना, फिर आराम से बात करूँगी। ओके। और मैंने यहाँ पर रात को लगाई थी मेहंदी, क्योंकि कल थी जो रात, कल की रात थी, जैसे घर में शादी होती है ना गाइस, फंक्शंस होते हैं, तो एक दिन पहले थी महादेव जी की मेहंदी। तो मैंने लगा दी, यहाँ लगाई थी रात को, एक हाथ पे लगाई थी। तो टाइम लगेगा तो दूसरे हाथ में भी लगा लूँगी, सोच रही थी। यहाँ पर तो नहीं, इस हाथ पे नहीं लगाई है मैंने, तो अगर टाइम मिलेगा तो दूसरे हाथ पे लगा लूँगी। ऐसे ही लगा ली थी बस। अभी मेरी पूजा हो चुकी है। अब मैं जाके चाय बनाऊंगी, थोड़ा सा चाय या फ्रूट कुछ ले लूँगी, और सारा दिन कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि आज है फास्ट। बस यही मनोकामना है मेरी कि मेरी जो भी सारी दिक्कतें चल रही है ना, महादेव आज उस चीज़ का मतलब कोई सोल्यूशन निकाल दे। और बस मेरे को ना ऐसे हो रहा है कि ना, जैसे जैसे गाइस टाइम हो रहा है ना कि हाँ शिफ्ट होना है इस साल, और होना ही होना है कि कुछ ऐसा जरिया बन जाए। मैं अपनी जो मेरी स्थिति ऐसी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है दिल में ना ऐसे एकदम से वो हो रहा है कि कैसे बताऊँ, जैसे मछली को आप अगर पानी के बिना रख दो और वो कैसे तड़पती है, तो मेरी हालत आज के टाइम में वैसी हो रही है बिल्कुल, कि बस मुझे जाना है। और क्योंकि मैं बहुत लंबा टाइम है मैंने यहाँ पर निकाल दिया, और हमारी चीज़ें जो रुकी हुई हैं, मैं चाह रही हूँ कि वो चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो जाए और बहुत जल्द हो जाए।
तो बस यही चाहूँगी कि इस साल मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ। होपफुली महादेव बस ये पुकार सुन ले मेरी। तो बस बाकी अभी सारा दिन का जो आज पूजा पाठ का रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी सुबह की पूजा तो मेरी हो चुकी है, अब बनाने जा रही हूँ चाय। तो गाइज ये दिखा दूँ मैं क्या है, ये है महाकुंभ का जल। देखिए मेरे नसीब में था तो मुझे मिल गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि एक्चुअली हमारे यहाँ पर सामने वाले दीदी रहते हैं, वो गए थे महाकुंभ, तो उनका फ़ोन आया मुझे। तो जनरली ऐसे बोलने लगे कहाँ पर हो, मैंने कहा घर पे ही हूँ। तो उन्होंने फिर बताया कि मैं महाकुंभ गई थी, तो अगर आपको जल चाहिए तो बता दो। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। तो चलिए, वहाँ जाने का सौभाग्य नहीं मिला लेकिन हमारे पास जल आ गया। तो आज इतने अच्छे मौके पे शिवरात्रि वाले दिन ही हमको जल मिला और हम लोग सब, मैं बच्चे थोड़ा थोड़ा यूज़ करके हमने स्नान कर लिया। तो फाइनली हमको भी महाकुंभ का जल प्राप्त हो गया है। तो कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसको मिलके ही रहता है, चाहे फिर वो वहाँ तक पहुँचे चाहे ना पहुँचे, लेकिन अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ है लिखी तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार हम कहाँ जा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ सबके व्लॉग्स में और सब जो होके आए हैं वो वहाँ बता रहे हैं कि काफ़ी रश है और बच्चों के साथ जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी बच्चों के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मतलब निकल पाना ही पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोची थी यार ये इतने टाइम बाद, जैसे फिर पता नहीं कब आएगा ये जो महाकुंभ है, ये नेक्स्ट जो, क्योंकि 144 ईयर्स बाद आया है तो हम नहीं देख पाएंगे। अब जो भी एक मन में रहता है ना, तो चलो कोई बात नहीं, हो सकता है भगवान ने सुना कि जैसे होता है ना कि अगर आपकी मन की इच्छा है और वो सच्चे मन से की है कोई चीज़ तो भगवान उसको ज़रूर पूरी करता है। तो बस मेरे को दीदी का कॉल आया तो मैंने उनको बोला मैं तो घर पे ही हूँ, तो बोले मैं होके आई हूँ तो मैं जल लेके आई हूँ, चाहिए तो। मैंने कहा दे दो। फिर हमको कल दे के गए जल। और आज जैसे कि महाशिवरात्रि है तो हमने सबने स्नान कर लिया है, तो सोचो हम भी तो बस अभी के लिए, अभी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं और देखते हैं आगे का क्या चीज़ रहेगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस शाम की भी पूजा हो गई बस, और खाना तो कुछ था ही नहीं क्योंकि ये फास्ट जो होता है पूरे दिन का ही होता है। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और हर हर महादेव लिख देना।